Hello student, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study mathematics for 6th class exercise 11B. ऑप्शन टाइप एक्सरसाइज है ये, लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन चैप्टर की। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट, इसके जो लाइन सेगमेंट है इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, रे का एक एंड पॉइंट होता है और लाइन जो होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लाइन को हम ऐसे बनाते हैं ना, इनफाइनाइटली इसको हम दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, इसीलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, सी आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ वन एंड पॉइंट। अब इनमें से किसका एक एंड पॉइंट होता है, तो हम क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, लाइन के तो टू एंड पॉइंट होते हैं। ठीक, रे का एक एंड पॉइंट होता है। ठीक, और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रे का जो है वो एक ही एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जिसका एक एंड पॉइंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। बी आंसर आएगा, क्योंकि हम रे को ऐसे बनाते हैं ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ टू एंड पॉइंट। अब इनमें से किसके दो एंड पॉइंट होते हैं, वो क्या आएगा, लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट को हम ऐसे बनाते हैं। तो देखिए इसके क्या होंगे, दो एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ डेफिनाइट लेंथ। इनमें से किसकी जो लेंथ है वो डेफिनाइट होती है, लाइन उसकी लेंथ डेफिनाइट नहीं होती। लाइन सेगमेंट होती है उसकी लेंथ क्या होती है, डेफिनाइट होती है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए अब 5 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन पीस ऑफ पेपर। इनमें से हम किसे पीस ऑफ पेपर पे हम बना सकते हैं, तो वो क्या है, ना हम लाइन को बना सकते हैं, सिर्फ हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बना हम किसे सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट को, क्योंकि लाइन सेगमेंट को हम ऐसे बनाते हैं ना, सिर्फ हम एक लाइन सेगमेंट को ही पेपर पे बना सकते हैं। ठीक, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, इसका बी होगा। हाउ मैनी लाइन कैन बी पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब एक पॉइंट गिवन है, इससे कितनी लाइनें हम पास कर सकते हैं, बहुत सारी, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, तो हम बहुत सारी लाइनें जो हैं एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, अनलिमिटेड नंबर, बहुत सारी लाइनें जो हैं वो हम पास कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब हमें दो गिवन पॉइंट दिए हैं, अब इन दो पॉइंट से हम कितनी लाइनें पास कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं। कितनी लाइनें, सिर्फ एक ही। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ही लाइन मिलेगी, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। दो प्लेन इंटरसेक्ट, दो प्लेन जो हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, एट वन पॉइंट इन अ प्लेन इन अ लाइन। इन अ लाइन जो है दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए एक प्लेन ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेन ये है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों प्लेन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइनें, टू लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एट वन पॉइंट, एट टू पॉइंट, एट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इन अ लाइन। अब देखिए दो लाइनें हैं, एक लाइन मैंने ये बनाई, एक लाइन मैंने ये बनाई। ठीक है, दो लाइनें हैं, तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो हम इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो दो लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। टू पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमिन,
अगर जो ये प्लेन है कोई, जैसे मैंने प्लेन बनाया है, ठीक है, अब इसके ऊपर 2 पॉइंट लिए मैंने, ये 2 पॉइंट लिए, इनको अगर जो मैं ज्वाइन करूं तो मुझे कितनी लाइनें मिलेंगी? एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 10th का ए आंसर होगा, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन इन अ प्लेन, अब सॉरी, द मिनिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इन अ प्लेन। अब मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 10 था, मैंने एक प्लेन बनाया यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने 3 लाइनें बनाई, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट। अब क्या ये लाइनें कहीं एक दूसरे को कट कर रही हैं? नहीं कर रही, तो इसका मतलब मिनिमम जो होगा वो 3 होगा, सॉरी 0 होगा। मिनिमम जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन इन अ प्लेन कितना होगा? 0। देखिए कहीं भी ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन इन अ प्लेन। मैंने क्या किया, एक प्लेन बनाया है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन, तो एक लाइन ऐसे बना दी मैंने। मैक्सिमम बताना है कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, 2 लाइनें होगी, ये लाइन L1, ये लाइन L2, और एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, इसको क्या कह देंगे हम? L3। तो देखिए कहाँ पे, 1 2 3, मैक्सिमम कितनी जगह पे कट करे आपस में? 3 पॉइंट्स पे। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 3। मिनिमम तो 0 पे और मैक्सिमम 3 पे, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कैसे करना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो भी करेक्ट है उसको हमें बताना है। एवरी लाइन हैज़ डेफिनाइट लेंथ, ये रॉन्ग है। किसी भी लाइन की जो लेंथ है वो डेफिनाइट नहीं होती। एवरी रे हैज़ अ डेफिनाइट लेंथ, रे की भी कोई डेफिनाइट लेंथ नहीं होती, ठीक। एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनाइट लेंथ, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है? वो करेक्ट है, क्योंकि लाइन की जो है वो डेफिनाइट लेंथ होती है। लाइन हम 2 पॉइंट को, सॉरी लाइन सेगमेंट हम 2 पॉइंट्स को जोड़ के ही तो बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है? डेफिनाइट होती है, ठीक। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से जो गलत है उसको हमें बताना है, कौन सी गलत है। ए बी इज सेम एज बी ए, ये तो सही है बिल्कुल। रे ए बी इज सेम एज रे बी ए, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि रे ए बी जो है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, आप रे ए बी तो ऐसे बनाओगे आप, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। और दूसरा, अगर जो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी ऐसे, और अगर जो बी से ए की तरफ बनाओगे तो वो ऐसे बनानी पड़ेगी आपको। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? बी, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? ए। तो ये दोनों अलग हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी अलग है, ठीक है। इसलिए करेक्ट ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। हाउ मैनी रे कैन बी ड्रॉन विद अ गिवन पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट। वो कह रहा है कि अगर जो आपको कोई एक पॉइंट दे दे, इनिशियल पॉइंट दे दिया, मान लिया मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, मुझे एक इनिशियल पॉइंट दे दिया ए। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से आप कितनी रेज जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, और ये भी एक रे है, ये भी एक रे है। तो इसका मतलब हम इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी जो रे हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप ड्रॉ कर दो। देखो इनिशियल पॉइंट ए है
और एंडिंग पॉइंट देखिए डिफरेंट डिफरेंट एंडिंग पॉइंट है, तो यानी कि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर 11 जो है कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है, अच्छी तरह से इसकी रिवीजन करनी है, ओके। और अपनी जो नोटबुक है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोई नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ओके। थैंक यू।